नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हम एनसीईआरटी विज्ञान को पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ दोस्तों मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो एनसीईआरटी विज्ञान है वहाँ से दोस्तों जो आजकल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं एनसीईआरटी दोस्तों मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि किस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ये जो एनसीईआरटी विज्ञान है उसमें जो भी पॉइंट जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हाईलाइट किया गया है और जहाँ से दोस्तों प्रश्न बने हैं पूछे गए हैं उनको दोस्तों मैंने क्रमवार से आपके लिए पढ़ाया है। डिटेल थ्योरी पढ़ाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम डिटेल थ्योरी पढ़ते हैं। डिटेल थ्योरी पढ़ने के पश्चात ही दोस्तों हम क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। आपको पता ही होगा कि जो भी क्लासेस दोस्तों हम पढ़ते हैं वह एनसीईआरटी विज्ञान से पढ़ते हैं और एनसीईआरटी विज्ञान से ही लगभग सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि यह डिटेल थ्योरी है और इसी के साथ दोस्तों मैं आपके लिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आपके लिए बताऊँगा। हम समझेंगे कि दोस्तों जो नोट्स है उसके द्वारा भी हम दोस्तों इसको समझेंगे और हम जो दोस्तों जो भी चैप्टर पढ़ते हैं वह डिटेल में पढ़ने के बाद दोस्तों हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, जहाँ से दोस्तों लगभग जितने भी प्रश्न जो है उस चैप्टर से बन सकते हैं हम सभी प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जैसा कि दोस्तों आपने कुछ क्लास पे जो पिछली क्लास से जो मैंने पढ़ाई है उनमें भी आपने समझा होगा कि किस तरीके से पहले हमने दोस्तों डिटेल थ्योरी को पढ़ा था और उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आंसरों को हल किया है। तो दोस्तों लगभग सभी प्रश्न जो हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो पहले उसकी डिटेल थ्योरी को पढ़ें और उसके बाद ही दोस्तों क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करें। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसा कि चीज़ें मैंने कुछ पिछली क्लास में आपके लिए पढ़ाई थी, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आगे की जो क्लास है दोस्तों उसमें भी हम समझेंगे और इसी के साथ दोस्तों मैं जियोग्राफी की क्लास आपके लिए एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी जहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यह टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है, कोशिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि यह जो टॉपिक है इसको हम समझें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम जो है सभी जो इसके पॉइंट हैं इस चैप्टर में दोस्तों सभी जो इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं कि जितने भी इसमें टॉपिक दिए होते हैं उन सभी को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। देन उसके पश्चात दोस्तों हम क्या करते हैं कि उससे संबंधित लगभग जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को दोस्तों इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की जो खोज की थी कॉर्क से की थी। तो ये सारी चीज़ें भी हमने दोस्तों डिटेल में पिछली क्लास में भी पढ़ी हैं और यहाँ भी हम समझेंगे। दोस्तों कुछ इस तरीके से जो अमीबा है, पैरायूग्लिना है, इन सभी की जानकारी भी इसी क्लास में हम समझेंगे, इसी तरीके से समझेंगे। जो दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, किसकी कोशिका किस तरीके की होती है। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यह कोशिका मानते हैं तो इसमें कोशिका दोस्तों यह माइटोकॉन्ड्रिया होती है। यह अंतःपरद्रव्य जालिकाएं होती हैं जो कि दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। यहीं पर दोस्तों आरएनए पाया जाता है जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों केंद्रक में डीएनए और बहुत सी चीज़ें जो भी पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर इसके जो कोशिका अंग हैं, यहाँ पर आप समझेंगे कि इस तरीके से जो भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिटेल थ्योरी के माध्यम से पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप जो है जियोग्राफी एनसीईआरटी को भी पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी की जो जियोग्राफी है, जैसा कि मैं अभी आपके लिए बताऊँगा कि बिल्कुल जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न एनसीईआरटी जो जियोग्राफी है या कहें तो कोई भी बुक हो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन है, तो जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसको दोस्तों मैं अभी आपके लिए बताता हूँ। इस तरीके से हम उसको जियोग्राफी को भी पढ़ने वाले हैं। यदि आप उसको भी पढ़ना चाहते हैं डिटेल थ्योरी के माध्यम से तो वह कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम एनसीईआरटी का जो भूगोल है उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि जहाँ से भी जितने भी प्रश्न पूछे जाएं उनको हम डिटेल थ्योरी के माध्यम से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी प्रश्न आपके लिए पढ़ाऊँगा, जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा, वहाँ से दोस्तों कोई ना कोई प्रश्न पूछे ही गए हैं और उसको डिटेल थ्योरी के माध्यम से ही पढ़ाऊँगा। हम समझेंगे, जैसे यहाँ पर समझेंगे आप कि जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं
उनको दोस्तों हमने डिटेल थ्योरी और ट्रिक के माध्यम से आपके लिए समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हम नोट्स के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से कि जो भी इसकी जो ट्रिक है उसके द्वारा भी आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। यह एनसीईआरटी के नोट्स हैं दोस्तों, इनके माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो भी इसकी डिटेल थ्योरी है इसको दोस्तों सही कर लेंगे। यह आंकड़ा दोस्तों 11,098 किलोमीटर हो चुका है। कितना हो चुका है? 11,098 किलोमीटर हो चुका है यह। दोस्तों यहाँ पर आप इस तरीके से दोस्तों जो भी डिटेल थ्योरी है उसको समझेंगे और जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम समझेंगे। यदि दोस्तों आप जो है किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इसी तरह के जो है नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो वह प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख देना। यदि आपको जियोग्राफी पढ़नी हो या सिर्फ आपको विज्ञान या एनसीईआरटी की जो बुक है उसको ही पढ़ना है तो वह भी कमेंट में बता सकते हैं आपको किस तरीके से पढ़ना है। और आपको दोस्तों यदि क्वेश्चन आंसर वाली जो सीरीज़ है यानी क्वेश्चन आंसरों को ही सॉल्व करना है तो वह भी कमेंट में बता सकते हैं। जहां दोस्तों क्वेश्चन आंसर के को ही सॉल्व करना हो तो आप जो है उसको भी बता सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करना है। डिटेल थ्योरी पढ़नी है तो डिटेल थ्योरी के लिए कमेंट जरूर करें। आगे हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, हम एनसीईआरटी विज्ञान का जो चैप्टर है उसको समझ लेते हैं। यदि दोस्तों हम कोशिका के बारे में बात करें तो इसकी जो चारों ओर की जो परत होती है, सबसे पहले हम इस परत के बारे में बात करते हैं तो यह कोशिका झिल्ली कहलाती है। पादपों में दोस्तों कोशिका के चारों ओर भित्ति भी पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो अन्य जो होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। अभी हम सारी चीज़ें जो पॉइंट इसमें डिटेल में बताए गए हैं उनको हम समझेंगे। जैसे दोस्तों कोशिका की जो संरचनात्मक इसका संगठन होता है वह किस तरीके से होता है, तो दोस्तों इसमें मैंने अभी आपके लिए बताया कि सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति होगी जो कि पादपों में पाई जाएगी। फिर उसके पश्चात कोशिका झिल्ली, कोशिका अंदर इसमें जो जलीय द्रव भरा होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसी के अंदर दोस्तों केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर भी दोस्तों डीएनए पाया जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर दोस्तों। जो कोशिका का द्रव्य होता है, कोशिका के जो अंदर जो होते हैं बहुत से पार्ट जो जिनमें आप यहाँ पर कुछ समझ सकते हैं कि अंतः परद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड आदि जो इसमें पदार्थ जो हैं या कहें तो इसके जो अंग हैं वह पाए जाते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम एनसीईआरटी जो विज्ञान है उसमें समझ लेते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर के बारे में एनसीईआरटी की जो रियल बुक है उसमें किस तरीके से बताया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रियल बुक को पढ़ते हैं, फिर उसके पश्चात इस नोट्स के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यह है जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5। यह एनसीईआरटी रियल बुक का चैप्टर है और यही कोशिका के बारे में डिटेल थ्योरी बताता है। यहाँ पर दोस्तों क्या बताया गया है कि सबसे पहले आप समझेंगे कि कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी सर्वप्रथम, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो एनसीईआरटी में पॉइंट बताए गए हैं दोस्तों वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ यानी कि बहुत छोटे छोटे छिद्र से या कहें तो कमरे की तरह प्रकोष्ठ पाए गए जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती थी। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, वही कॉर्क के समान जो वहीं से प्राप्त किया था किसको कोशिका को। तो सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। इन प्रकोष्ठों को दोस्तों कोशिका कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट हुक ने, जो प्रकोष्ठ उसमें देखे थे। कहाँ पर? कोशिका में, प्रकोष्ठ में। कॉर्क की जो छाल थी उसमें प्रकोष्ठ जो पाए गए थे उन्हीं को कोशिका कहा था। आगे आप समझेंगे कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं यानी कि कोशिकाएं होती हैं। कोशिका जो शब्द का प्रयोग है आज तक किया जाता है, लेकिन यह शब्द सबसे पहले दोस्तों किसने कहा था? एकक कहा था। किसने? एकक कहा था। एकक रॉबर्ट हुक ने। यहाँ दोस्तों कोशिका की संरचना के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की जो बुक में दिया गया है वही समझ रहे हैं। जैसे इसको सबसे पहले समझ लेते हैं जो कोशिका के बारे में मेन पॉइंट हैं।
जैसे कोशिका का सबसे पहले अध्ययन दोस्तों मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो पॉइंट जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कोशिका का सबसे पहले जो पता जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ल्यूवॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। तो लिविंग सेल की जो खोज की थी दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब आप याद रखेंगे कि रॉबर्ट एक ब्राउन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक होता है इसका पता लगाया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे आप समझेंगे कि जे.ई. प्रुकिंजे थे जिन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जो पदार्थ होता है यानी तरल जो पदार्थ होता है लिक्विड जो फ्लूइड भरा होता है उसको दोस्तों जीव द्रव्य नाम दिया था। यहाँ पर दोस्तों कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की संरचना क्या कैसी होती है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। चलिए दोस्तों नोट्स में समझ लेते हैं। यहाँ हम समझ लेते हैं कि कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के सिद्धांत किसने बताए, कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं जैसे कि कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, राइबोसोम, अंतः परद्रव्य जाल का पढ़ा था कि कोशिका की जो खोज है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कॉर्क में सबसे पहले कॉर्क में की थी। यानी कॉर्क क्या होते हैं? पेड़ की छाल से प्राप्त होता है जिसमें छोटे छोटे इस तरीके के कुछ छिद्र से पाए जाते हैं। इनको प्रकोष्ठ कहा था और इनको ही दोस्तों इन्होंने एकक नाम से प्रयोग किया था। कोशिका सबसे पहले शब्द इन्होंने यूज नहीं किया था, इन्होंने कहा था एकक। एकक मतलब कोशिका कोई कहा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की जो खोज है दोस्तों आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से हुई, रॉबर्ट हुक ने ही की थी 1665 ईस्वी में। कोशिका के जो विभिन्न पार्ट होते हैं जैसे यहाँ पर आप समझेंगे कि इसी के अंतर दोस्तों आरएनए, यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पर दोस्तों अंतःपरद्रव्य जालिका जिन्हें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी और चिकनी। इन्हीं पर दोस्तों आरएनए पाया जाता है। केंद्रक दोस्तों, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। बहुत से इसके पार्ट हैं जिनको हम अगली क्लास में समझेंगे, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप जो है दोस्तों इस तरीके की जो क्लास है डिटेल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, या जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं वह भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।